और हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू फाइल वंडर नोटिफायर डॉट आर। उसके पहले हम लोगों को यहाँ पे अपना प्रोवाइडर ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडर ठीक है, प्रोवाइडर ऐड किया हम लोगों ने। अब हम अपने प्रोवाइडर पे काम करते हैं। हमारी जो होगी क्लास तो होगी वंडर प्रोवाइडर, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ फंक्शंस थे हमारे पास। पहला फंक्शन क्या था, ऐड टू सॉरी गेट ऑल, ठीक है। उसके बाद और था हमारे पास ऐड टू फेवरेट, उसके बाद रिमूव फ्रॉम फेवरेट, बस यही तीन थे ना। जी सर। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमारे अपने पास वो लिस्ट रखनी पड़ेगी जो प्रोवाइडर में लोड हुआ करेगी, ठीक जी है। सर। जिसको हम लोग नोटिफाई कराया करेंगे, जिसको कंज्यूमर लिसन करेगा, तो वो लिस्ट ऑफ हमारे पास वंडर होगी और हमारे पास होंगे यहाँ पे वंडर्स और शुरू में एम्प्टी होगी लिस्ट। और ये लिस्ट हम लोगों ने कहा था कि जो भी डाटा होगा उसको हम लोग प्राइवेट रखेंगे ताकि जी सर। वो डायरेक्ट एक्सेस ना हो सके उसको। उसके बाद हम लोग गेट वाला फंक्शन बना लेते हैं गेट वंडर्स, गेट वंडर्स सॉरी अच्छा। अब गेट वंडर हम लोगों ने काम किया हुआ है अपना, हम लोग सिंपल जाएंगे कहाँ पे के फेवरेट वंडर वंडर स्क्रीन पे गए हम लोग, वंडर स्क्रीन पे यहाँ पे हम लोगों ने ये काम किया हुआ है। एसआर से डाटा लिया और नोटिफाइड रेस्ट को देखा, ये हम लोगों ने एसआर इंपोर्ट किया, ठीक है। और इसको रिटर्न यहाँ से करा के हम लोग किस में स्टोर कर देंगे, वंडर्स वाली लिस्ट। ये भी फाइनल है, फाइनल इसका खत्म करेंगे। ये हमारा आ गया वंडर्स वाली लिस्ट में। और उसके बाद हम लोग क्या करना है, नोटिफाई लिस्नर, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा क्योंकि हम लोगों ने अपने नोटिफायर को चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड नहीं किया। जी सर। तो नोटिफायर लिस्नर, नोटिफायर लिस्नर, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप होगी कुछ भी नहीं। एक ये हमारा गेट वाला हो गया, गेट ऑल वंडर्स। उसके बाद ऐड टू फेवरेट में हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन लिखेंगे, ऐड टू फेवरेट, ठीक है। ऐड टू फेवरेट वाला हम लोगों ने काम कहाँ किया था, फेवरेट वाली या डिटेल वाली स्क्रीन, जी सर। वंडर डिटेल वाली स्क्रीन में हम लोगों ने किया था कि हम लोग ये ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आए हम लोग, ये हम लोगों ने अभी हम यहाँ पे न्यू वंडर चाहिए होगा, लेकिन हम लोग उससे न्यू वंडर नहीं लेंगे, हम उससे सिर्फ क्या लेंगे, वंडर आईडी लेंगे, जी ठीक है। सर। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग सॉरी इंट कर दो, हम लोग खुद सारा काम करेंगे अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अभी अभी के लिए इसको रहने देते हैं। तो अब रिमूव वाला क्या होगा, रिमूव वाला भी सेम यही होगा और हम लोग सिर्फ उसको अपडेट किया करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने जब वो वहां से हमें वंडर आईडी भेजे करेगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वो वाला अब वंडर्स की लिस्ट हमारे पास पड़ी है,
हम लोग अब जब हमारे पास आईडी होगी तो हम वो वाला वंडर निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। जी सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइनल न्यू वंडर को हम इक्वल कर देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर वंडर्स हैं उसमें अब हम फाइंड करेंगे वेयर वंडर वंडर डॉट आईडी इक्वल हो जाएगी वंडर आईडी के, ठीक है। डॉट हमें सिर्फ पहला वाला ही चाहिए, मतलब ये हमें ढूंढ के सारे वो ढूंढ के देगी जिनकी आईडी जे वाली होगी, लेकिन हमें पता है हमने आईडी सबकी यूनिक रखी है तो हमें एक ही मिलेगा। तो लिस्ट आएगी लिस्ट, लेकिन उसके अंदर आइटम एक होगा अगर हुआ भी तो इसलिए हम उसको फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये न्यू वंडर हम लोग यहाँ से गेट करेंगे और न्यू वंडर को हम लोग क्या करेंगे, फेवरेट हम लोग यहाँ पे इससे पूरा वंडर ही ले लेते हैं ना, वंडर वहाँ पे हमारे पास होगा, यहाँ पे भी वंडर ही ले। फिर हम लोग यहाँ पे न्यू वंडर आप क्रिएट करते हैं, न्यू वंडर इक्वल्स वंडर, वो जो हमारे पास वंडर उसने पास किया हम उसका सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। वंडर डॉट टाइटल ही, वंडर डॉट डिस्क्रिप्शन ही, वंडर डॉट इमेज यूआरएल, वंडर डॉट लोकेशन, वंडर डॉट रीजन और वंडर डॉट कोऑर्डिनेट्स। और जो होगा इस फेवरेट वो हमारा जो वंडर का इस फेवरेट होगा उसका रिवर्स, तो सॉरी ऐड टू फेवरेट कर रहे हैं ना हम लोग, ऐड टू फेवरेट में इसको ट्रू ही करेंगे कि वो फेवरेट हम कर रहे हैं, हमें पता है फंक्शन ही ट्रू ऐड करने वाला है, उसको मैं ट्रू कर। और ये न्यू वंडर स्टोर रिमूव करने वाले में सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, यही वाला काम करेंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे फॉल्स और ऐड टू सॉरी रिमूव फ्रॉम फेवरेट, ठीक है। अब ये हमारे फंक्शन लिख लिए हम लोगों ने कि एक लिस्ट होगी, हम लोग गेट करेंगे डाटाबेस से, उस लिस्ट को देके नोटिफाई कर लेंगे। उसके बाद अब ऐड टू फेवरेट करेंगे, डाटाबेस में ऐड करेंगे, लेकिन अब ये डाटाबेस में ऐड होगा। डाटाबेस में ऐड होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, दोबारा से लिस्ट में लोड भी करना है उसको, इस लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से ये कर सकते हैं कि ये हम दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, लेकिन ये क्यों हम करें, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, तो हम लोग वही कॉल कर लेते हैं गेट ऑल वंडर्स। इससे होगा क्या, सबसे पहले वो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर वो उसको पुट कर देगा डेटाबेस में। उसके बाद क्या होगा कि सारे वंडर्स दोबारा से लोड होंगे, ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा और वो डेटाबेस से दोबारा लोड करके उसको नोटिफाई लिस्ट कर देगा। और जो जुआ ये लिसन कर रहा होगा कंज्यूमर में, उसको पता चल जाएगा कि नए नोड्स लोड हो गए और सॉरी नए वंडर्स लोड हो गए। सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, गेट ऑल वंडर्स। जी सर, नीचे डिलीट नहीं होगा सर? असल में डिलीट हम लोग डिलीट करने के लिए ना हमें उसकी आईडी चाहिए होती है, तो हमारे पास वैसे आईडी है, लेकिन हम लोग डिलीट इसलिए नहीं कर रहे ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वो जो लिस्ट शुरू में लोड होगी ना हमारे पास, जी सर, ठीक है, वो हम लोग को वो भी तो चाहिए ना। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो शुरू में जो सारे वंडर्स आ रहे होते हैं वो कहाँ से आएंगे। ओके सर, मतलब इधर फॉल्स हो गया तो डिलीट हो गया। हाँ, हम जहाँ
यहाँ हम लोगों ने सिर्फ इस फेवरेट और नॉट फेवरेट करना है। अगर मैं डिलीट कर दूंगा ना तो जो वंडर्स वाली लिस्ट आ रही थी हमारे पास स्टार्ट में, वो उसमें से वो रिमूव हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो अच्छा, अब हमने यहाँ पे काम और किया था कि जब फर्स्ट रन होगा तो हम लोग डेटाबेस में सारे के सारे वंडर उठा के डाल देंगे। जी सर। ठीक है, तो ये काम अब यहाँ पे नहीं हम लोगों ने करना। ये काम अब जो है हमारे नोटिफायर का काम है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला काम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, इस वंडर वाली लिस्ट को चलो अभी यहीं रहने दो। नोटिफायर में आए हम लोग। अब नोटिफायर में हम लोग ये नोटिफायर का ना कंस्ट्रक्टर होगा यहाँ पे हमारे पास, वंडर नोटिफायर। अब कंस्ट्रक्टर का आप लोगों को पता है कि वो जैसे ही हम लोग नोटिफायर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका कंस्ट्रक्टर रन होगा, जी ऐसा ही है। जी सर। जी सर। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग ये काम ये करेंगे कि ये वाला ये वाला ऐसे। ये लिस्ट हम लोग यहाँ से उठा के यहाँ प्राइवेट बना देंगे, इस क्लास की लिस्ट होगी अभी। अच्छा, अभी हमारे पास इशू ये आ रहा है कि वेट हम लोगों ने यूज किया, तो अब मैं अगर इसको ए सिंग बना दूंगा ना तो ये मुझे अभी भी एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन, उसको हम लोग ए सिंक नहीं बना सकते। ठीक है, ये आप लोग देख लो कि मॉडिफायर ए सिंक कैन नॉट बी अप्लाइड टू बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको यहाँ से कट करो। ठीक है, एक लोग प्राइवेट फंक्शन बना लो, चेक नहीं सॉरी इनिट db if not exist। कोई भी ऐसा फंक्शन बना दो जो ना मतलब इनिशियलाइजेशन वाला काम कर ले। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दो init database if not exist। तो अब क्या होगा, जब भी हमारी ऐप स्टार्ट होगी ना तो हम लोग का वंडर नोटिफायर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब इसका जब हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे ट्री के अंदर तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर में हम लोग ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और ये वाला फंक्शन कर क्या रहा है, ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि फर्स्ट रन है या नहीं। अगर फर्स्ट रन है तो डेटाबेस में सारे के सारे ऐड कर देगा वो। ओके सर। ठीक है, अब ये अगर नेक्स्ट टाइम पे दूसरी दफा भी हमारी ऐप रन होती है ना तो ये कॉल होगा, लेकिन जहाँ पे ये वाला चेक फेल हो जाएगा, ये फर्स्ट रन है, वो कहेगा नहीं फर्स्ट रन नहीं है, तो ये यहाँ से खत्म। मतलब ये अगली दफा इंसर्ट नहीं करेगा, सिंपल। जी सर। तो अब हम लोगों ने अपने मेन से भी कोड निकाल दिया वो वाला, और नोटिफायर में हमने ऐड कर दिया। अब नोटिफायर का काम क्या है, डेटाबेस में अगर हमारे वंडर्स नहीं पड़े तो उनको इनिशियलाइज कराना, डेटाबेस में से सारे वंडर उठा के हमें देना, उसको फेवरेट को ऐड करना, डेटाबेस में ऐड करना फेवरेट को, डेटाबेस से रिमूव करना फेवरेट को। ठीक है, तो ये हम लोगों का नोटिफायर का काम होगा। अब हम लोग आते हैं अपनी होम स्क्रीन पे। अब हम चेक करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ डेटाबेस वाला काम किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास इसमें नहीं है, वंडरवल स्क्रीन में है। इसमें हम लोगों ने ये किया हुआ है, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, इसको रिमूव करेंगे तो अब हमारे पास इनिट स्टेट की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटफुल को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेट लेस के अंदर। जी सर। इसको इसकी लेंथ फिलहाल मैं 1 कर रहा हूँ।
ये भी एरर आ रहा है इसलिए वो ऑप्शन नहीं दे रहा, तो हम इसको मैनुअली कर देते हैं। एक्सटेंड्स स्टेटलेस, और यहाँ पे हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कार्ड है या हमारे पास कार्ड चल रहा है या लिस्ट स्टाइल चल रही है। तो फाइनल गोल इस कार्ड कस्टमर में ऐड करना है, और ये अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है कि ये हम लोगों की जो है लिस्ट ये अपडेट हुआ करेगी ना, मतलब डेटाबेस में से लोड होगी। जब भी कोई डेटाबेस से लोड होगा तो हमें इसको रिफ्रेश कराना है पूरी जी सर। लिस्ट को। तो इस लिस्ट को हम लोग किस में डालेंगे, कंज्यूमर के अंदर। बिल्डर बिल्डर कंज्यूमर, कंज्यूमर को हम लोग को बताना पड़ता है कि आपने कौन सी टाइप का कंज्यूमर ढूंढ के लाना है ऊपर से। तो वो हमारा है वेंडर प्रोवाइडर। सॉरी, नोटिफायर, वेंडर नोटिफायर, वेंडर नोटिफायर। और यहाँ पे हमारे पास आता है नोटिफायर और विजिट। अच्छा, अब ये हम लोग के पास नोटिफायर आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटिफायर डॉट, हमारे पास अब वो वंडर वाली लिस्ट नहीं आ रही। वंडर वाली लिस्ट इसलिए नहीं आ रही, हम लोगों ने उसको प्राइवेट बनाया हुआ है, तो हम लोग इसका एक गेटर बना लेते हैं। तो वो गेटर क्या रिटर्न करेगा, हमें लिस्ट ऑफ वंडर्स ही रिटर्न करेगा, गेटर होगा, और वंडर्स, और वो हमें रिटर्न करेगा वंडर्स। तो notify डॉट वंडर्स एट दिस इंडेक्स, और इसकी लेंथ कितनी होगी, नोटिफायर डॉट वंडर्स डॉट लेंथ। अच्छा, ये काम अब हम लोगों ने नहीं करना कि वापस आओ तो क्या करो, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये हम लोग रिफ्रेश खुद ही कराएंगे नोटिफायर के थ्रू। यहाँ भी हम लोगों ने ये कराया। अब ये एरर दे रहा है कि वो फंक्शन पास करो, तो फंक्शन अब हम लोगों ने पास किया। अच्छा, अब हमारा ये स्टेटलेस में भी कन्वर्ट हो गया, उसके बाद विजिट छोटा भी हो गया, और हम लोगों की अब फेवरेट स्क्रीन है उसको भी इसी तरह करते हैं कि इसमें आके हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि इस फेवरेट है या नहीं, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये हम लोग वहीं से चेक कराएंगे। अच्छा, इस लिस्ट को भी हम लोगों ने रिफ्रेश कराना है, तो इसको भी हम डालते हैं, और उससे पहले इसको पहले स्टेटलेस में कन्वर्ट करते हैं। स्टेटलेस में आ गया, अब इसको हम लोगों ने डालना है अब बिल्डर में, कंज्यूमर, कंज्यूमर किस टाइप का, वेंडर नोटिफायर टाइप का, वेंडर अंडरस्कोर विजिट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिस्ट लेंगे उतनी नहीं, यहाँ पे उतनी लिस्ट नहीं लेनी, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वो लेंगे जो फेवरेट होंगे, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे फेवरेट वाला काम करना है कि हमें सिर्फ फेवरेट वाली लिस्ट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। फंक्शन का क्या, यहाँ पे पहले एक लिस्ट बनाएंगे फेवरेट वाली, अंडरस्कोर फेवरेट वंडर्स। इसके लिए भी एक गेटर बनाएंगे फेवरेट वंडर्स, और वो रिटर्न में करेगा अंडरस्कोर फेवरेट वंडर्स। उसके बाद ये हम लोगों ने किया था गेट ऑल वंडर्स, एक और फंक्शन बना लेते हैं गेट फेवरेट वंडर्स। ठीक है, इसका काम क्या होगा, वर्ड गेट फेवरेट वंडर्स। अच्छा, इसका काम क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो हमारे पास लिस्ट पड़ी है उसमें से फिल्टर करेगा जो जो फेवरेट होंगे, और वो दे देगा उसको फेवरेट वाली लिस्ट को। ठीक है, तो फेवरेट वाली लिस्ट को हम लोगों ने क्या दिया कि सारे जो वंडर्स हैं वो हम लोगों ने लिए डॉट वेयर वंडर वंडर डॉट इज फेवरेट। ठीक है, इसको फेवरेट और इटरेबल तो टू लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम लोगों ने दिया और साथ में कर दिया नोटिफाइड लिस्टनर, तो फेवरेट वाली लिस्ट भी हम लोगों के पास आ गई। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, वंडर डॉट फेवरेट वंडर्स डॉट जी, सीधा यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, और ये हमका खत्म। ये फेवरेट स्क्रीन भी कंप्लीट होगी। उसके बाद डिटेल स्क्रीन थी हमारी, उसमें हम लोगों ने क्या काम किया था कि हम लोग चेक कर रहे थे इस फेवरेट है या नहीं, तो ये इसकी भी जरूरत थी। ये भी हम डाटा उसे अपने नोटिफायर से करवाएंगे, और ये ऐड करने वाला काम भी नोटिफायर ने करना है, ये भी खत्म। और ये भी हम लोगों ने एक, बल्कि ये चेक तो लगेगा ही, लेकिन वो चेक नोटिफायर से ही आएगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे ट्रू लिख रहा हूँ, और इसको हम लोगों ने स्टेटफुल था स्टेटलेस में कन्वर्ट करना है। स्टेटलेस वेंडर पास करेंगे इसको, और बस ठीक है। अब ये इसको वो इशू आया कि प्रोवाइडर नॉट फाउंड वाला, क्योंकि हम लोगों ने प्रोवाइडर ऐड नहीं किया अपने विजिट ट्री। तो मटेरियल ऐप, ये मटेरियल ऐप, इसको रैप करते हैं हम लोग विजिट के साथ, मल्टी प्रोवाइडर प्रोवाइडर्स चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और उसके अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे वेंडर नोटिफायर और इशू सॉल्व। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि जब हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो हुआ क्या है, इनिशियलाइज डेटाबेस, डेटाबेस इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद कोई एरर है, एरर है, स्टार्ट करना, एरर खत्म हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें कार्ड शो क्यों नहीं हुए। सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के अंदर उसने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और कंस्ट्रक्टर में से उसने डेटाबेस में राइट करना था तो राइट कर दिया। लेकिन हम लोगों ने पता है किया क्या, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला काम नहीं किया, गेट ऑल वंडर्स वाला काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये हम कॉल करेंगे तो वो डेटाबेस से लोड होके इस लिस्ट में देगा ना। ठीक है, तो ये काम हम लोगों ने कहाँ पे करना है, ये काम हम लोगों ने, वैसे हम लोग जैसे इसका ऑब्जेक्ट बने तब भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मतलब कंस्ट्रक्टर इसका रन होगा ना, तो तब हम, तो हम यहाँ पे एंड पे ही कर लेते हैं गेट ऑल
वंडर्स। ठीक है, और साथ में हम फेवरेट भी कर लेते हैं ताकि फेवरेट वाली लिस्ट भी हमारे साथ ही लोड हो जाए। गेट फेवरेट वंडर्स। अब इसको दोबारा रिस्टार्ट करना। अब देखो अब क्या हुआ, उसने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने कॉल किया था, डेटाबेस में अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको दोबारा ऐड कर देना। तो उसने डेटाबेस वाला काम किया या नहीं किया वो अलग बात है कि फर्स्ट रन था या नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, सारे वंडर्स लोड किए और सारे फेवरेट्स भी लोड कर। ठीक है, तो जैसे ही उसने लोड किए, नोटिफाई लिसनर इसने कॉल किए। कहाँ गया गेट, हाँ नोटिफाई लिसनर कॉल किया। अब जहाँ पे नोटिफाई लिसनर कंज्यूमर ने मतलब कंज्यूमर को पता चला या नहीं चला, क्योंकि ये चीज़ जैसी हमारी ऐप स्टार्ट होगी और मेन से जहाँ पे पहुँचेगा ना वो ये कंस्ट्रक्टर इसका रन हो जाएगा और ये डेटाबेस में जाके सारे काम भी कर आएगा, नोट्स लोड भी कर ले, सॉरी वंडर्स लोड भी कर लेगा। अब ये स्क्रीन हो सकता है तब तक कभी लोड भी ना हुई हो। ठीक है, तो नोटिफाई लिसनर ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉल करो। यहाँ पे अगर मैं आपको वंडर वाली स्क्रीन दिखाऊं, अब ये स्क्रीन जो है ना काफ़ी थोड़ी मतलब थोड़ी देर बाद आती है, लेकिन जब ये स्क्रीन लोड होगी तो इससे पहले ही सारे वंडर लोड हो चुके होंगे। ठीक है, जी सर। तो हम पहले चेक कर लेंगे प्रिंट वंडर स्क्रीन। और यहाँ पे हम ले आते हैं वंडर नोटिफाई। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं वंडर नोटिफाइड कंस्ट्रक्टर। ये लो, अभी तक नहीं आया वो, लेकिन ये साथ ही अब अभी देखो, पहले स्क्रीन आई है फिर उसका कंस्ट्रक्टर लोड हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है पता है? मैं हालांकि हम लोगों ने देखो नोटिफायर हम लोगों ने पहले इंजेक्ट किया है, जी सर। तो नोटिफायर का कंस्ट्रक्टर पहले रन होना चाहिए था। उसके बाद हमारी स्प्लैश आई इतनी देर बाद, मतलब 3 सेकंड की शायद स्प्लैश है, उसके बाद जाके हमारी वंडर स्क्रीन आनी चाहिए थी, लेकिन ये वंडर स्क्रीन पहले आई है, कंस्ट्रक्टर बाद में आया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो नोटिफायर्स हम लोग इंजेक्ट करते हैं ना अपने ट्री में, ये इसका ऑब्जेक्ट तब बनता है जब हम लोग इसको पहली दफा यूज करते हैं। जी सर। ठीक है, मतलब अभी हम लोगों ने इसको इंजेक्ट कर दिया, हमें लग रहा होगा कि इसका ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन नहीं। अभी स्प्लैश स्क्रीन आई, सारा काम हुआ, जब हम होम स्क्रीन में अपनी वंडर स्क्रीन इस वाले व्यू पे पहुंचे, इस वाले व्यू पे उसने क्या किया कि यहाँ पे वंडर स्क्रीन की तरह वंडर स्क्रीन, उसने यहाँ पे कंज्यूमर के अंदर अपना वंडर नोटिफायर ढूंढने की कोशिश की है, मतलब यहाँ पे वो पहली दफा यूज हुआ। ठीक है, जब यहाँ पे वो पहली दफा यूज हुआ है तो उससे पहले ये प्रिंट हो चुका था। ये प्रिंट हुआ, फिर वो यहाँ आया, यहाँ पे उसने पहली दफा वंडर नोटिफायर यूज किया, जैसे उसने यूज किया तब जाके उसका ऑब्जेक्ट बना है, तब इसलिए हमारे पास ये प्रिंट आया है। तो ये इस वजह से हुआ है। अगर हम चाहते हैं ना कि जैसे ही हम लोग उसका ऑब्जेक्ट ट्री में इंजेक्ट करें उसी टाइम पे उसका ऑब्जेक्ट बन जाए, तो उसके लिए हमें यूं करना पड़ता है कि जो यहाँ पे इसके अंदर एक और पैरामीटर होता है यहाँ पे लेजी का, ये लेजी बाय डिफॉल्ट जो होता है ना ये ट्रू होता है, मतलब ये एक लेजी ऑब्जेक्ट है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी ये सिर्फ तभी बनेगा। तो इधर इसको अगर मैं लेजी इसका फॉल्स कर दूं ना, तो अब आप देखो कि पहले क्या होगा, पहले वंडर कंस्ट्रक्टर
होगा कॉल और फिर उसकी वेंडर स्क्रीन कॉल होगी और काफ़ी देर बाद कॉल होगी। ये देखो कंस्ट्रक्टर अभी कॉल हो गया, अब स्क्रीन अब जाके स्क्रीन आई, ठीक है। ये डेटाबेस में डबल इंजेक्ट हुआ है मुझे। ये हीरो विजिट का एरर आ रहा है, तो अब क्योंकि हमारे पास आईडी है तो हम लोग क्या करते हैं कि हीरो विजिट में आईडी यूज कर लेते हैं वेंडर की बजाय उसके कि हम उसका नेम यूज करें, क्योंकि नहीं बल्कि नहीं, असल में ये ना एरर इस चीज़ का आ रहा है कि देखो यहाँ पे इस लिस्ट में भी ग्रेट पैरामीटर ऑफ गीजा है और उसकी आईडी उसकी हीरो की टैग हम लोगों ने क्या दिया था, ग्रेट पैरामीटर ऑफ गीजा। लेकिन यहाँ भी एक आईडी एक लिस्ट है जिसके अंदर सेम कार्ड है और उसमें हीरो की आईडी भी ग्रेट पैरामीटर ऑफ गीजा है। तो मैंने आपको कहा था कि एक टाइम पे एक हीरो विजिट की आईडी विजिट ट्री में होनी चाहिए, तो इसलिए वो एरर दे रहा है कि मल्टीपल हीरोज शेयर सेम टैग विद इन द सब ट्री। तो हमें करना क्या है अभी सिंपल कि जो है ना हमारी फेवरेट स्क्रीन, इसको लेट लोड कराना है, ठीक है। अभी क्या होता है जैसे होम स्क्रीन पे हम आते हैं तो ये दोनों एक साथ लोड हो जाते हैं, इसलिए वो इशू कर रहा है। लेकिन ये इतना इशू है नहीं, मतलब ये बस वैसे हमें वार्निंग दे रहा है, इससे ऐप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जी सर। तो अभी हम फिलहाल उस पर फोकस करते हैं अपने नोटिफायर के ऊपर। तो मैंने आपको कहा था कि ये हम लोगों ने इसको किया लेजी, तो जैसे मैंने लेजी किया अब ये पहले इसका ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद हम लोग होम स्क्रीन पे पहुंचे काफ़ी टाइम बाद। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का यूज़ केस क्या है। अगर आप लोगों को इसको कोई ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि ऑथेंटिकेशन होती है, लॉगिन आप लोगों ने चेक करना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। अब वो जैसे ही ऐप स्टार्ट होती है तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो यूज़र होम स्क्रीन पर जाएगा तो तब जाके हम चेक करेंगे, वो यूज़र का टाइम ज़ाया होता है ना। तो हम लोग जैसे ही ऐप स्टार्ट हो तभी चेक करना चाहते हैं कि यूज़र अगर लॉग इन है तो उसको होम पे ले जाएं, वरना लॉग इन स्क्रीन शो करें। तो वहाँ पे हम लोग जो लॉग इन प्रोवाइडर होता है या लॉग इन हमारा नोटिफायर होता है उसको हम लोग लेजी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनता है हम लोग वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यूज़र लॉग इन है या नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इसके हम लॉग इन फॉल्स ही रखते हैं, सॉरी लेजी फॉल्स ही रखते हैं ताकि ये जल्दी हमारी चीज़ें लोड करें। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि वेंडर स्क्रीन, अच्छा अभी हम लोगों के वेंडर लोड हो गए सारे। अब हम किसी एक वेंडर पे जाते हैं, या वेंडर पे आए उसने शो भी कर दिया, ठीक है। लेकिन ये इस फेवरेट को ट्रू इसलिए इसने किया है क्योंकि हम लोगों ने उसको ट्रू वाली वैल्यू पास की है, डिटेल जी हम लोगों ने इसको ट्रू ही दिया है इसलिए। अब ये हम लोगों ने काम किया, ये कैसे होगा, हम लोगों को डाटा सॉरी जो है हमारा नोटिफायर उसके अंदर से एक फंक्शन कॉल करा के, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ हमें जो लिस्ट है हमारी उसको हम लिस्ट में नहीं बल्कि हमें क्या करते हैं एक गेटर बनाते हैं, ठीक है। नहीं गेटर भी नहीं बना सकते क्योंकि हमें गेटर के अंदर हमें चाहिए जो फेवरेट हैं सारे के सारे, ठीक है। जी सर। तो हम लोग उस पे तक चेक लगा सकते हैं। तो हमारे पास वो है ना फेवरेट वाली लिस्ट है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बटन है इसको कंज्यूमर में डालते हैं, कंज्यूमर में डाल के हम लोग इसको Spotify vendor और अच्छा यहाँ पे हमारे पास फेवरेट वाला वो है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या चेक कर लेते हैं कि इज फाइनल इज फेवरेट। तो वो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास वंडर्स डॉट फेवरेट वंडर्स डॉट क्या कहते हैं वेयर
w w dot is favorite is equal to sorry dot first और null is equal to वंडर डॉट इक्वल टू वंडर। हाँ ठीक है, ये क्यों आ रहा है? टाइप ऑफ राइट ऑन प्रिंट नोटिफायर। अच्छा ठीक है ठीक है, ये हम लोगों ने इसको वंडर कहा हुआ है, लेकिन ये एक वंडर यहाँ भी है। जी ठीक सर। है, तो मैं इसको वंडर नोटिफायर, वो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है कि आप कौन से वंडर को बुला रहे हो, तो मैं इसको वंडर नोटिफायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चेक क्या किया कि मैंने वंडर नोटिफायर के अंदर जो फेवरेट वाली लिस्ट थी उसके अंदर चेक किया कि जो फेवरेट है ना, ठीक है, बल्कि मैं चेक क्यों कर रहा हूँ, हमारे पास तो फेवरेट वाली लिस्ट है ना। ठीक है, तो इसकी भी जरूरत नहीं है वैसे। ये यहाँ पे सिंपल हम ये कर सकते हैं कि फेवरेट वाली लिस्ट के अंदर वो वाला वंडर है या नहीं, सिंपल। ठीक है, मतलब जो फेवरेट सॉरी वंडर नोटिफायर के अंदर जो फेवरेट्स सारे पड़े हुए हैं, जो लिस्ट है उसके अंदर ये वाला फेवरेट पड़ा हुआ है, सिंपल। अगर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो भी फेवरेट है, इसीलिए तो वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों ने यहाँ चेक लगा लिया कि अगर फेवरेट है तो वो यहाँ आ जाए। अब लेकिन वो तो फेवरेट है, और फेवरेट है भी वैसे। हाँ ठीक है, इसका चेक करते हैं। हाँ ये नहीं है, ठीक। हाँ इसका चेक करते हैं, नहीं है। चेक करते हैं कि इसके ऊपर सॉरी, बल्कि चेक क्या करना है अभी हम लोगों ने करना है। तो जहाँ पे हम लोगों को जब इस पे बटन पे टैप होगा तो हम लोगों को उसको फेवरेट में या अनफेवरेट में ऐड भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चेक लगाएंगे इफ इज फेवरेट। अगर फेवरेट था तो हम लोग रिमूव फेवरेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, अदरवाइज दूसरा वाला फंक्शन कॉल करेंगे। और मैंने कहा था कि प्रोवाइडर के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो कैसे हम कॉल करते हैं, context डॉट रीड। यहाँ पे हम लिखेंगे वंडर बल्कि 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 ठहरो, इसकी क्या जरूरत है यार, ये हमारे पास पड़ा है ना ऑब्जेक्ट वंडर नोटिफायर का। ठीक है, ये भी तो पूरा वंडर नोटिफायर ही है ना, वही वाला, तो इसको यूज करते हैं वंडर नोटिफायर डॉट। अब फेवरेट में है, मतलब वो ऑलरेडी फेवरेट है, तो सामने उसको रिमूव फेवरेट करना है, ये वाला वंडर।